लाल किताब की प्लस पॉइंट ये है कि लाल किताब में ना सोल्यूशन है हर चीज़ का। आप उपाय दो, काम हो जाते हैं अच्छा। आपके। लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो सारे अचूक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 100% काम करते हैं। पैसे के कुछ उपाय बताओ लाल किताब से रिलेटेड जो आपने कहीं नहीं बताया, जो आप पेड कंसल्टेंसी में देते हो। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को लगातार 11 शुक्रवार अगर करते हो, फिर अपने आप देखना फिर पैसा कहाँ से भाग भाग के आता है आपके पास। अपनी कुंडली का वो ग्रह समझो जो आपको करोड़पति तक ले जा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। कैश फ्लो नहीं आ रहा हमारे पास, उसके लिए क्या उपाय कर सकते? पेड वाला उपाय बताओ। लाल किताब का ऐसा कौन सा उपाय है जो हमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए? पैसों के बरसने के कई उपाय बताए, लोगों ने किए भी। और भी कोई उपाय देना चाहोगे ऐसा? सेविंग भी होगी, पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप। सर कोई ऐसा उपाय बता दो जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। ओम वसुधैव स्वाहा मैंने की, मुझे 4 दिन ही हुआ और मेरे पास 17,000 रुपये आए। थैंक यू मनदीप सर। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब के बारे में। जी हाँ, लाल किताब के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उसमें ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो अचूक होते हैं और जो कभी फेल नहीं होते। तो आज सारी बातें होगी लाल किताब के बारे में। तो मिलते हैं मनदीप सर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। थैंक यू सो मच सर दोबारा आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमारा एकदम जो पॉडकास्ट चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है जी। और काफ़ी पब्लिक ने पसंद भी किया। कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है कि मनदीप सर बहुत दिन बाद पॉडकास्ट में दिख रहे हैं क्योंकि आपने एक ब्रेक लिया था सर लंबा। जी 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 जी। और बिल्कुल। कईयों ने कहा कि सर की रेमेडीज़ बहुत वर्क करती है। मेरे जी। पास एक्चुअल में कमेंट है और मैं कमेंट सेक्शन देखता रहता हूँ सर पॉडकास्ट के। बिल्कुल तो ठीक है। सर हमारा पॉडकास्ट है ना आज लाल किताब के ऊपर होगा, जैसा कि आप लाल किताब एक्सपर्ट हो। जी। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताओ, आप खुद को लाल किताब एक्सपर्ट क्यों कहते हो? देखो, एक्सपर्ट वर्ड तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं तो ओके खैर कोई भी लाल किताब अगर कर रहा है तो अपने आप को स्टूडेंट ही कहता है, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, सब सीखते हैं। ओके। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा अपने आप को, बट हाँ इतनी चीज़ ज़रूर है कि अगर जो दो चीज़ें मेजरली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक भृगुनंदी नाड़ी और दूसरा लाल किताब, दोनों में एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ओके। लाल किताब की प्लस पॉइंट ये है कि लाल किताब में ना सोल्यूशन है हर चीज़ का। आप उपाय दो, काम हो जाते हैं अच्छा। आपके। और नाड़ी में प्रोडिक्शन बहुत एक्यूरेट है। लाल लाल किताब में भी है, लेकिन उसमें रेमेडीज़ नहीं है नाड़ी में। ओके, नाड़ी में रेमेडीज़ नहीं होती। इतनी नहीं होती, बस पूजा लाल पाठ किताब हवन के जो यही है। उपाय होते हैं वो सारे अचूक होते हैं, बिल्कुल होता है। 100% काम करते हैं। आपकी असेसमेंट पे डिपेंड करता है ना उस टाइम पे। देखो, एक फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है जब उपाय काम नहीं करते, वहाँ पे आपका सरेंडर ही चाहिए होता है आपको, भगवान को या ग्रहों को। उस टाइम पर वो एक फ़ेज़ आता है, वो हर किसी की लाइफ में आता है, बट अदरवाइज़ तो सोल्यूशन होता है। और 100% जो भी बंदा बोलेगा वो फेक होगा। मैं क्लियरली बोलूँगा, 100% मेरी प्रेडिक्शन नहीं होती है या 100% मेरे उपाय होते हैं, वो बंदा फेक ही होगा जो 100% बोलेगा। क्लियर कट कंडीशन क्या चीज़ है, 90 to 95% चीज़ें होती हैं, बट साथ में कर्म अगर आप करते हो तो चीज़ें 100% आपकी निकल जाती हैं उस चीज़ से। ओके सर, लाल किताब को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर किया जाता है। कहते हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं ना वो लाल किताब से ज़्यादा कारगर होते हैं। इस बात में कितनी वैदिक सच्चाई में है? हाँ जी, वैदिक के कारगर होते हैं। वैदिक। अच्छा, वैदिक वाले तो प्रोडिक्शन ही नहीं कर पाते भाई। वैदिक वाले पहले आपका लगन कुंडली देखेंगे, फिर चंद्र कुंडली देखेंगे, फिर आपके जो बाकी के डिविजनल चार्ट्स होंगे वो देखेंगे, फिर दशा की तरफ भागेंगे, फिर अंतरदशा की तरफ भागेंगे, फिर उच्च नीच पकड़ लेंगे, फिर गोचर देखेंगे, फिर आपको बोलेंगे ऐसा हो सकता है। अच्छा। और उस पर क्या होगा, आपको जेमस्टोन चेपेंगे कि आप ये पुखराज पहन लो, आप इस टाइम पे दशा आ गई आप ये पहन लो, जबकि वो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे बकवास होता है, उसी का आपको जेमस्टोन पहना दिया जाता है। या ये ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है, इस नक्षत्र का ये कर लो, या उसका वो कर लो, या इसका मंत्र जाप कर लो, पूजाएँ कर लो, हवन हवन कर लो। इन चीज़ों में अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने जेमस्टोन किस चीज़ के लिए पहना है, तो आपको क्या फ़ायदा उस चीज़ का। हाँ बिल्कुल। पहली बात। अब उपाय कारगर की बात में डिफरेंस देता हूँ। अगर तो कोई भी वैदिक का ऐसा उपाय जिसमें ये चीज़ बोली गई हो कि ये चीज़ कर लो 3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तो जो आप बोलोगे वो प्रैक्टिकल कंडीशन में वैदिक में ऐसा कोई उपाय है ही नहीं। ओके। कोई भी नहीं है। लाल किताब क्या कंडीशन है, लाल किताब कहती है कि जी अच्छा ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप जाओ यहाँ पर जाके ये करके आओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका कोई काम नहीं हो रहा था, एग्जाम्पल के लिए कोई ग्रह दशा देखे बिना लाल किताब के ज्योतिष ने आपका जो प्रेजेंट टाइम चल रहा था वर्चुअल के अकॉर्डिंगली वो देखा, उसने बोला आपको कि बेटा ये पकड़ो 400 ग्राम चने की दाल, जाओ जाके जल प्रवाह करके आओ। वो आपने किया, आपका 3-7 दिन में काम हो गया आपका। इतनी फास्ट तो वैदिक नहीं कर सकती भाई। वैदिक चलती है होम्योपैथी की तरह, धीरे 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 धीरे। लाल किताब कहती है कि ये करो, ये ले लो, खत्म। इंस्टेंट। हाँ बिल्कुल इंस्टेंट।
ओके। आपकी असेसमेंट सही होनी चाहिए। तो लाल किताब में ये जो ग्रह गोचर है या कुंडली वगैरह होती है, ये नहीं देखी जाती? देखी जाती है। लगन कुंडली आपकी है पहली चीज़, जो आपकी बर्थ चार्ट जिसको हम बोलते हैं, हॉरोस्कोप जो D1 चार्ट होता है वो हो गया। उसके अलावा लाल किताब में और कोई भी मिथ नहीं है। जो साल की प्रोडिक्शन होती है वो बर्थडे टू बर्थडे होती है आपकी, जिसको वर्षफल कहा जाता है ओके। उस कंडीशन पे। जी अच्छा, वर्षफल देखी जाती है, और उससे प्रिडिक्शन किस किस चीज़ की हो जाती है? हर एक चीज़ की होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रोडिक्शन ना की जा सके। देखो ज्योतिष का काम तो प्रोडिक्शन करना है और हल देना है, दो ही चीज़ें हैं ना, सोल्यूशन देना। तो जो आपके जो साल की कंडीशन होती है, जैसे वर्षफल में मान लो कि आपको ये बोला कि बेटा आपके घर पे चोरी हो सकती है इस टाइम पे एग्जांपल, या किसी ने ये बोला कि भाई साहब आपकी इस टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, या आपको हेल्थ के इशू आ सकते हैं, या आपकी वाइफ के हेल्थ के इशू आ सकते हैं, या इस साल आपके घर में बच्चा पैदा हो सकता है, या योग इस टाइम पे है बच्चे के इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हो, या इस टाइम पे ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये सारी प्रेडिक्शन ही तो है। अच्छा। उन चीज़ों को अच्छे या बुरे, अगर कोई योग काट रहा है बुरा तो उसको ठीक करने के लिए उपाय है, अगर वो नहीं बन रहा है और उस टाइम पे वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय है। अच्छा, यही ज्योतिष है बस। प्लैनेट इसमें भी स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं? प्लेनेट को देखो, उपाय करने का मतलब या तो ग्रह को शांत करना, बैलेंस करना, या उसको स्ट्रॉन्ग करना ही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। अच्छा कि जितने लोग इंजेक्शन लगाते हैं लोगों को जेमस्टोन वाले, अच्छा। वो अच्छा, भी यही करते हैं और क्या करते हैं। तो लाल किताब में ये जेमस्टोन वगैरह का कोई जिक्र नहीं है? नहीं, बहुत कम जगह, ओरिजिनली तो नहीं है बट बहुत कम जगह पे धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ा चीज़ें, एक्सपीरियंसेस हुए लोगों को, उनमें कुछ एडिशनल चीज़ें बोली गई हैं, ऑफिशियली नहीं है लेकिन कुछ भी। लाल किताब में पुखराज पहनाया जाता है? नहीं, नीलम जैसे कुछ भी बिल्कुल नहीं? नहीं। देखो लाल वैसे किताब सर कहती है आपने कि भी कुछ पहन नहीं रखा, हाँ जी, बस एक ही दो चीज़ पहन रखी है। डायमंड है बस एक, और तो कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं पहना हुआ मैंने, जी आप जी देख जी। लो। और ये चीज़ सर, ये शायद जो आप तीन धातु का बोलते हो वो है? हाँ, ये 3 धातु की रिंग है। तीन धातु वाला, इसका क्या बेनिफिट होता है पहनने का? सर देखो, इस पे ना डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से। कुछ कुंडली की स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, और कुछ ग्रहों की असेसमेंट वैसे होती हैं जिसकी वजह से ये रेमेडी की जाती है। अच्छा। ये कोई भी बंदा डायरेक्टली नहीं पहन सकता। अगर आपकी कुंडली की असेसमेंट कहती है कि आपको 3 धातु पहनना चाहिए तो ही पहनो आप। ओके। मतलब जनरिक नहीं है। तीन धातु पहनो, इसमें मतलब कुंडली में क्या देखा जाता है जिससे ये पता चलता है कि आपको तीन धातु की रिंग सर पहननी देखो, है? कौन से ग्रह आपने बैलेंस कर रखे तीन धातु को सर पहन इसमें के? देखो जो सोना चांदी तांबा होता है, 3 हाँ। ग्रह होते हैं। महिलाओं में भी पहले अंगूठियाँ मिलती थी लेकिन पीतल होता था उसमें। हम्म। तो इस कंडीशन में देखो 3 ग्रह है आपका, बृहस्पति है, चंद्र है और मंगल है, 3 ग्रह अच्छा। है। अब वो तीनों की असेसमेंट अलग अलग है, तीनों के हिसाब से आपका मंगल बद है, बृहस्पति खराब हो रहा है या चंद्र आपका खराब हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए उस हिसाब से कर सकते हैं हम। ओके। और सर लाल किताब में किस किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? मतलब कि कभी ऐसा भी केस आपके सामने आया कि आपने कुछ उपाय बताए हो और वो काम ना करे हो लाल किताब के अकॉर्डिंग, फिर आपने BNN में तो कुछ वो नहीं होता ना उपाय? बीरन में उपाय होते हैं लेकिन पूजा पाठ के, हवन के, यही होते हैं, मंत्र जाप के। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि लाल किताब के उपाय आपने दिए हो और वो काम ना करे हो? हाँ होते हैं, होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो मैं एक बड़ी क्लियर चीज़ बोलता हूँ, मैं कोई ये नहीं बोलता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या जो आपकी उसमें है ही नहीं वो चीज़ें खींच के ले आएंगे। मैं बड़ा अपफ्रंट क्लियर बात करता हूँ। अगर कोई मेरे से बात करता है ना, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं क्लियरली बोलता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा काम आपको चीज़ को बताना है, वो चीज़ आपको करना आपकी ड्यूटी है। वो चीज़ होना या नहीं होना वो आगे की बात है। हर एक एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में 20 से 30% का डिप होता ही होता है। अगर कोई ये बोले कि मेरा तो आज तक कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं था जिसको मैंने ये जेमस्टोन बेचा और उस बंदे का काम ना हुआ हो, या मैंने किसी की पूजा करवाई, ऐसा नहीं होता। तांत्रिकों के भी काम फेल होते हैं। जो बोलते हैं ना मैं खड़ा खड़ा बंदे को मुर्गा बना दूंगा, बकरा बना दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन तांत्रिकों के भी काम फेल होते हैं। अच्छा, तांत्रिकों के काम फेल हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के काम फेल हो जाते हैं? होते हैं सर, सबके होते हैं। देखो कोई बंदा फाइनल डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकता ना। प्रैक्टिकल कंडीशन पे आपके कर्म है पास्ट लाइफ के, वो भी डिलीवर होंगे ना आपको। जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है आपका? तो लाल किताब में पास्ट लाइफ का जिक्र होता है क्या? हर जगह पे होता है। जैसे शनि किसी के दूसरे घर में अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो पास्ट लाइफ कर्मास उसके हैं जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उसको इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर परेशान रहेगा। अच्छा, हाँ तो पास्ट लाइफ की चीज़ें भी लाल किताब से जुड़ी होती है? बिल्कुल। लाल किताब तो सिंपल कहती है कि जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हो, जिस तरह के लोग आपके आसपास हैं, जिस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करोगे, मिलोगे जिन लोगों से, जिस तरह के लोगों से आप काम करोगे, वो सारे आपके ग्रह ही हैं और कुछ भी नहीं है। सर आजकल जैसे कहते हैं कि पास्ट लाइफ के कर्मा कट होते हैं कुछ नहीं उपाय करने से, नहीं होता, लाल किताब कहती है ये? होते ही नहीं। अच्छा। ये सब तो वो है, दुकानदारी है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, चलो ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे घर आपने देखे होंगे जहाँ पे बेटियाँ होती नहीं,
क्या नहीं होती? बेटियां ही नहीं होती उन घरों में, हाँ होते है हैं ना? बेटे, किसी किसी में बेटे ही नहीं होते, किसी किसी में बेटियाँ बेटियाँ होती। देखा है ना आपने हाँ। ऐसे घर। अब उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, या एस्ट्रोलॉजर नहीं होंगे, या पास्ट लाइफ कर्मा कट करने वाले नहीं होंगे? सब होंगे। होंगे ना, कर सकते होंगे ना वो भी, कि हाँ। यहाँ पर ये दबा दो बहा दो, मंदिर में चले जाओ ये पूजा करवा दो। इतना ही आसान होता तो भाई जन्म क्यों था आपका? जन्म क्यों हुआ आपका? जन्म आपका कर्म क्लियर करने के लिए हुआ है ना। अगर आप कर्म क्लियर कर लिया आपने फॉर एग्जांपल, तो आप धरती पे क्या कर रहे हो फिर? अगर पास्ट लाइफ आपने क्लियर कर ली, आपका तो देखो मोटिव क्या है, आपका एक स्पेसिफिक इवेंट है जो लाइफ के लास्ट पार्ट पे होगा। वो लास्ट पार्ट आपका, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ये लिखा था कि आपने सो एंड सो इवेंट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 गरीबों की लड़कियों के जिनके फादर नहीं है या खर्चा नहीं उठा सकते, शादियाँ करवानी है। हाँ। ये आपकी लाइफ का मोटो था मान लो, जिसको हम पेंडिंग कर्मा बोलते हैं कि ये है। जिस दिन आपने वो काम कर लिया, अगले दिन फोटो पे हार होता है। धरती पे जो काम करने आए हैं हम, जो हम पेंडिंग कर्मा क्लियर करने आए हैं, जिस दिन वो क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा धरती पे? कुछ भी नहीं ना। फिर ये तो है नहीं ना भगवान आपको बोलेंगे बेटा और करो बुरे कर्म, अगले जन्म में देखेंगे तुम्हें, ऐसे तो नहीं होता ना। क्या बिना कुंडली देखे लाल किताब के उपाय करे जा सकते हैं? कुछ एक, सारे नहीं। कुछ एक। जैसे मैं जो देखो जेनेरिक रेमेडीज़ देता हूँ, वो चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि उसमें डूज एंड डोंट्स नहीं होते। ओके। अब मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, कोई बोल रहा है कि अपने हाथी के पैर की मिट्टी यहाँ कुएं में फेंक के आओ, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। ये चीज़ें ना कुंडली को देखे बिना नहीं करनी चाहिए। वो कोई छोटा उपाय नहीं है। दबाने वाले उपाय जो होते हैं वो चीज़ें बहुत ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने ग्रह की एनर्जी को बहुत एक स्पेसिफिक जगह तक पहुँचा रहे हो। जैसे कुएं में हाथी के पैर की मिट्टी का जो उपाय है, वो इतना आसान उपाय नहीं है, और ना ही हर किसी को करना चाहिए वो चीज़ का। अच्छा। तो कर सकते हो, कुछ एक हैं जिनके पीछे वो चीज़ें हैं। लोगों की तो देखो एक हैबिट बन गई है पॉडकास्ट में, या तो लोगों के बारे में बोल के दुकान चला लो, या उपाय ऐसा दो कि लोगों को प्रॉब्लम आए, फिर जब प्रॉब्लम आएगी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जिसने उपाय दिया। तो जो एस्ट्रोलॉजर, जो मार्केट में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हो रखे हैं जो रखी है। उपाय देते हैं, हाँ तो वो ऐसे भी उपाय देते हैं कि जिससे आपका नुकसान हो रहा है, हाँ, और फिर उसी नुकसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आप उनके पास जाओ। मैंने ना आपके साथ जब पहला पॉडकास्ट किया था, आपको याद होगा, तब ना मैंने एक बात करी थी कि एक देवी जी हैं, उन्होंने एक उपाय दिया था कि शाम के टाइम पे इत्र लगाओ लेडीज़ को। तो मेरे पास वैसे 3-4 केस आ चुके हैं कि जिनको पहले नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रॉब्लम था और दोबारा से वो चीज़ें उनकी लाइफ में वापस आ गई हैं। अच्छा। तो ऐसे होते हैं, उनको कोई किसी चीज़ का कोई वो नहीं है उनको कि किसी को क्या हो रहा है, क्या कंडीशन हो रही है, मतलब ही नहीं है। और फीस चार्ज करेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त। फीस का तो सर होता ही है, किसी किसी की फीस तो मैंने देखी है कई कई लाखों में भी जाती है लोगों की फीस। सर एस्ट्रोलॉजर का काम ना, और कहते हैं कि एक्सपीरियंस, कहता है एक्सपीरियंस पैसा मांगता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना भी एक्सपीरियंस को वो मत करो ना अपने, कि आम लोगों की पॉकेट में ही ना आ पाओ आप। हाँ ठीक है, आपके खर्चे होंगे, आपके लाइफस्टाइल होगा, आपके शौक होंगे, सब है, लेकिन इतना भी वो नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी की पॉकेट में ही ना आ सको। हाँ ये बात तो है सर। नहीं, उनका मोटिव भी यही होता है। एस्ट्रोलॉजी का काम ये नहीं है कि आप अपनी तिजोरियाँ भरते जाओ। एस्ट्रोलॉजी का काम है कॉमन पर्सन की हेल्प करना। ठीक है। नहीं, उनका मोटिव भी असल में ये भी होता है सर कि वो बड़े लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो उनकी फीस अफोर्ड कर सके और उनकी जो तिजोरी है जल्दी भर सके। उसका देखो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर मान लो कि आपने बस मतलब खाली कढ़ाई में अगर आपने कड़छी घुमाई जानी है, जिससे ना आपका भला होगा ना किसी और का होगा, तो फीस लेने के लिए तो और 50 तरीके हैं आपके पास। आप कंसल्टेंट बन जाओ, किसी और चीज़ के बन जाओ, और ज्योतिष को क्यों बदनाम करना है। सर वैसे मैंने देखा है ना, लाल किताब को मतलब एक फियर के फैक्टर में भी यूज़ किया जाता है। तो लाल किताब से कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग डरते हैं। हाँ। तो डर का कारण क्या है, और डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं, डरना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। प्रॉब्लम इतनी सी चीज़ की है, एक वो कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जाना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो कंडीशन पता क्या चीज़ है, जिसको कम नॉलेज है या जिसको पता नहीं है, जिसको डूज एंड डोंट्स नहीं पता है, वो अच्छी चीज़ों को भी डरा कर पेश करते हैं। अब कॉमन बंदे को नॉलेज नहीं है, मैं आपको एक एक्सपायरी चीज़ बोल दूँ कि मेडिसिन ये वाली खाओगे तो ऐसे होगा, लेकिन उसमें आधी चीज़ क्या है वो ना आप मुझे पता ना आपको पता है। आपके दिमाग में तो वो इमेज छप जाएगी ना वो चीज़, तो वो डर पैदा करती है उन चीज़ों की। किसी भी चीज़ पे ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका हल ना हो। हल तो हर चीज़ का होता है। बात इतनी सी चीज़ की है कि जब आप चीज़ों को कर रहे हो, लोगों के सामने दिखा रहे हो, समझा रहे हो, उन चीज़ों पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप मार्केट में या लोगों के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने बोल क्या रहे हो, समझा क्या रहे हो।
क्या आपने कुछ ऐसा उनको दिया जिससे उनका फ़ायदा हो सके? क्या आपने कुछ ऐसा उनको समझाया है जिससे उनकी नॉलेज गेन हो सके? क्या आपने कुछ ऐसा बताया जिससे वो किसी और एस्ट्रोलॉजर जो चीटर हो, फ्रॉड हो या किसी भी कंडीशन में हो उससे बच सके? आपने कुछ सिखाया ऐसा? नहीं। आपका काम क्या है? आप शराब से ये कर लो, शराब पियो, वाइफ को पिलाओ, फिर चाय पिला दो, फिर या फिर ये कर दो, वो कर दो। इन सब चीज़ों से देखो कॉमन बंदा कर तो रहेगा, बट करने क्या फ़ायदा, क्या एक्चुअल में कोई ऐसी कंडीशंस बनती नहीं है। जी सर, लाल किताब के अंदर वशीकरण जैसा कोई शब्द है? नहीं है, नहीं है। मैंने कई बातें सुनी भी है कि लाल किताब में वशीकरण के ऐसे ऐसे उपाय जो कभी फेल लाल नहीं किताब तंत्र की किताब ही नहीं है, लाल किताब ज्योतिष की किताब है भाई। होते। अच्छा। लाल किताब ज्योतिष की किताब है। वशीकरण वगैरह की चीज़ों को लाल किताब काट जरूर सकती है। लाल किताब में तंत्र का कोई जिक्र नहीं है ऐसी चीज़ों का, ना ही अच्छा। कोई ऐसे टोटके हैं जिसमें तंत्र का कोई जिक्र हो। और सर जो मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था उसमें आपने बोला था पैसे का वशीकरण होगा, तो हाँ। वो उपाय लाल किताब का है? नहीं, वो आप मंत्र की बात कर रहे हो, ओम सोम शुक्राय नमः, और आपने एक यंत्र भी बनाया जेब में रखा हुआ था, हाँ उसकी जी, बात कर रहे हाँ हो। जी, नहीं, वो इसका नहीं है, वो इसका नहीं है। वो रावण संहिता का है। अच्छा अच्छा, और भी सर कहीं से उपाय लाते होंगे सर आप? उपाय देखो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, जो बताते हैं। रावण संहिता में बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ोगे बहुत कुछ है। इवन और भी बहुत सारी साइंसेज हैं जिसमें बहुत कुछ है। बट कंडीशन क्या चीज़ें हैं कि आप जब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो, जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, तब धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, ऐड ऑन करते हो, और जो चीज़ें प्रैक्टिकल कंडीशन में आपने देखी हैं वही बोलोगे। ओके, तो रावण संहिता में और भी कुछ उपाय होते हैं? बहुत कुछ, कैसे कैसे उपाय होते हैं रावण संहिता? हर तरह के, मतलब जैसा आपने पैसे का वशीकरण का हर बताया तरह था। के हैं, वशीकरण के हैं, इसके अलावा आपके पैसे गेन करने के हैं, रुके हुए कामकाज के हैं, ग्रहों के हैं, बहुत कुछ है। तो उसके उपाय भी अचूक होते हैं लाल किताब की तरह? काफ़ी हद तक। लाल किताब ज़्यादा पावरफुल है या रावण संहिता? लाल किताब, लाल किताब। क्योंकि रावण संहिता का ओरिजिनल एडिशन क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, उपाय क्या थे, हमें पता ही नहीं है। लाल किताब के तो ओरिजिनल जो पब्लिश मॉडल है वो हमारे पास हैं, हमें पता है, हम डिकोड करवा सकते हैं। लेकिन जो रावण संहिता है उसके तो एडिशन ही इतने हैं, आपको पता ही नहीं। हर किसी के ऊपर लिखा है ओरिजिनल रावण रावण संहिता, असली रावण संहिता। तो सर जो आपने उपाय लाए थे आप वशीकरण वाला, तो हाँ। वो कहाँ से लिया था फिर आपने? सर वो रावण संहिता का ही था। संहिता का तो था, फिर आप बुक आपके पास है वो यंत्र मेरे पास अभी भी है, अभी भी है? अभी पॉकेट में नहीं है। अच्छा, लेकिन पॉकेट अभी में भी नहीं है, लेकिन अभी रखता मतलब हूँ। कि गाड़ी में? हाँ मैं रखता गाड़ी हूँ, में रखते हाँ हो। मैं रखता हूँ। तो उसको अगर कोई यंत्र बनाता है, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी दिया था यंत्र जी वो, जी। तो वो हमेशा पॉकेट में रखे बिना तो आपकी काम जब करेगा? रील, हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन अच्छा। आप गंदे हाथ नहीं लगा सकते उसको। नॉन वेज ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, फीमेल्स नहीं रख सकती अपने पास। उसमें भी एक चीज़ हुई थी आपकी, आपने जब रील डाली थी आपने मुझे बोला था कि वो फ़ोटो आप दे देना मुझे, हम दिखा देंगे। एक बार आप रील अगर पॉसिबल हो तो रीपोस्ट कर देना वो वाली, या ये वाली कर देना, जी। मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। उसमें लोगों का सवाल था कि उसमें मंत्र समझ नहीं आ रहा। मंत्र में एक बार बोल देता हूँ, आपके ऑडियंस को हेल्प हो जाएगी। उसमें मंत्र था ओम सुम शुक्राय वश्य वम। ठीक है। ये मंत्र है जो 11,000 बार करना है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के, और शुक्रवार के दिन करना है 11,000 मंत्र जाप। जिस दिन आप करोगे उस दिन कोई सफ़ेद मिठाई मंदिर में चढ़ानी है। ये आप कर लो, आपका अपने पास रखो, फीमेल्स ना रखें बस, अच्छा। क्योंकि जो मंथली साइकिल है उसकी वजह से वो ख़राब हो जाएगा। और बेनिफिट क्या है इसके सर? पैसा ही है बस, पैसा ही पैसे का वशीकरण, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी पैसे की। वशीकरण का शब्द क्या है? वश में करना, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो चीज़। और सर वशीकरण जैसे आजकल मार्केट में तांत्रिक आ रखे हैं, हाँ तो वो उन चीज़ों पे आप वशीकरण पे बिलीव करते हो? सर देखो, जो बंदा कर सकता है ना वो बंदा पॉडकास्ट में नहीं आएगा। अच्छा। कहने का मतलब इतनी सी चीज़ की है, अगर वो वशीकरण कर सकता है तो वो कस्टमर भी तो खींच ही सकता है, कर सकता है ना आपके हिसाब से भी। तो सिंपल सी बात, अगर इतनी सी चीज़, अगर उसको पॉडकास्ट ही करना पड़े कर्ण पिशाचिनी वाले को या किसी और साधना वाले को, फिर काहे का तांत्रिक? वो जहाँ बैठेगा वहीं पे लोग ढूंढ के आएंगे ना। बहुत सारे ऐसे साधु हैं सर जो या तांत्रिक हैं ऐसे जो सामने कभी नहीं आते, वो सिर्फ एक कमरे में रहते हैं अपनी जगह पे या अपने काम ही करते हैं। वो कभी नहीं करते यूट्यूब पे वीडियोबाजी या कुछ और चीज़ें, कभी नहीं करते वो चीज़ें। मतलब ये चीज़ एक्चुअल में होती है? होती ज़रूर है, लेकिन असली है कि नहीं है वो चीज़ें, वो असली बंदा ढूंढना मुश्किल है। मुश्किल, क्योंकि वो आएगा ही नहीं कभी भी। आपके पास वशीकरण के काट के लिए तो आते होंगे, जैसा कि आपने लाल बताया कि किताब लाल में- किताब में उपाय है, लाल किताब में ही होते हैं उपाय। वशीकरण के काटने हाँ, के, तो हाँ, हाँ। आपके पास आते होंगे। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैं तो माँ बगलामुखी को भी बहुत मानता हूँ, राम जी को भी बहुत मानता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी कृपा से भी होती हैं। माता बगलामुखी के भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनसे तंत्र की काट होती है, बाकी चीज़ों की काट होती है। जी। कोई ऐसा केस आप साझा करना चाहोगे जिससे मतलब जो आपने वशीकरण का हो ऐसा, जो आपके पास उसकी काट के लिए आए हो? सर ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं।
फेलियर की भी हैं और नॉर्मल भी हैं, क्योंकि कई बार बहुत प्रचंड हुआ होता है। प्रचंड का मतलब बहुत स्ट्रांग हुआ बहुत होता है, स्ट्रांग वशीकरण। उस कंडीशन में होता नहीं है। जैसे एक केस मेरे पास था, मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात होगी शायद, मेरे ख्याल से ऐसे ही कंडीशन में वशीकरण का था, मैरिज टूटने वाली थी। उस कंडीशन में माता बगलामुखी का मैंने एक हवन करवाया था उनका, हिमाचल में, बनखंडी में। उस हवन के बाद उनकी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई थी। पूरी तरह से देखो तंत्र की काट तंत्र ही होती है, और तलवार का अगर मान लो किसी ने वार किया, तलवार से ही कटेगा वो, तो काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें हो गई थी। शादी बच गई थी, उनकी टूटने से बचाव हो गया था अच्छा। उस चीज़ का। बट वशीकरण तो कुछ ऐसी चीज़ है कि किसी का मन अपनी तरफ आपने मोल्ड कर लिया, क्योंकि नेगेटिव कुछ नहीं है, कोई पोजेस वाला सिस्टम नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। जी चलो सर, हम अभी थोड़े उपाय की तरफ शिफ्ट होते हैं। लाल किताब के जो अचूक Sure, उपाय, sure, जैसा कि sure. हमने टॉपिक यही रखा था, अचूक उपाय जो 100% काम करेंगे, जी। जो जिनका फेलियर नहीं है। जी। पैसे के कुछ उपाय बताओ आप लाल किताब से रिलेटेड, जो आपने कहीं नहीं बताए हो एकदम, जो आप मतलब हमेशा फंसा देते हो मुझे इस चीज़ में। कहीं नहीं बताया हो। क्योंकि सर मैंने देखा है, जैसे आप पॉडकास्ट के लिए आते हो तो उपाय रिपीटेशन होते हैं पॉडकास्ट में। हाँ होते हैं। मैं चाहता हूँ फ्रेश एकदम, मतलब जो आप पेड कंसल्टेंसी में देते हो, अच्छा ठीक है, मेरे कहने में प्लीज़ सर। ठीक है ज़रूर। देखो शुक्र के लिए ना, शुक्र कॉटन से भी जोड़ा गया। कॉटन मतलब रुई, कॉटन से। मंदिर में रेगुलर बेसिस पर जो जोत जलती है, वहाँ पर घी सब चढ़ाते हैं, लेकिन कॉटन नहीं चढ़ाता कोई भी। हाँ। वो शुक्र की चीज़ है। अच्छा। अगर आप इस चीज़ को लगातार 11 शुक्रवार अगर करते हो, फिर अपने आप देखना फिर पैसा कहाँ से भाग भाग के आता है आपके पास। ओके। 11 कॉटन, शुक्रवार रुई चढ़ानी है, रुई चढ़ानी मंदिर में, रुई चढ़ानी है रेगुलर बेसिस पर। ओके। और ये चीज़ ना किसी ने आज तक बोली है, कर लेना कॉपी जिसने भी करनी होगी अब। जी ना ही किसी को अभी तक इस चीज़ के बारे में पता है। जी। जैसा सर आपने मंदिर का नाम लिया, लाल किताब ये में। पेड कंसल्टेशन में देता हूँ भाई मैं ये वाला। अच्छा। हाँ थैंक यू सर। वैसे पेड वाले और भी उपाय लूंगा सर, एक से काम नहीं चलेगा। ज़रूर कि जो पॉडकास्ट देखना है उसको वैल्यू हमें प्रोवाइड करवानी है और अचूक उपाय देने हैं। बिल्कुल सर जैसा आपने मंदिर का बोला, लाल किताब में ऐसा भी कोई मिथ है कि लाल किताब जो है पूजा पाठ करने के लिए मना करती है? पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहाँ पर घर पे मंदिर बनाने के लिए मना किया है। मंदिर बनाने में भी मूर्ति रखने के लिए मना किया है। अब उसमें भी फ़ोटोज़ अगर आपने रखी हैं भगवान की तो वो पूजा कर सकते हो, लेकिन कम करनी होती है। देखो शुक्र 7वें घर में बैठा है फॉर एग्जांपल, तो शुक्र 7वें घर में शुक्र के घर में बैठा हुआ है। अब एग्जांपल है, मैंने पहले भी बहुत बार दी है, फिर से रिपीट करता हूँ। हम बेडरूम के अंदर तो मंदिर नहीं बनाते। अब मान लो कि शुक्र के घर में अगर उसका एनिमी बैठा है, बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर आपने मंदिर घर पे बनाया, पावर किसको मिलेगी? बृहस्पति को, उसको। तो ऐसी कंडीशन में शुक्र की और बृहस्पति की जब लड़ाई होगी, दोनों में से एक ही बचेगा ना। या शादी बचा लो या अपना ये पूजा पाठ बचा लो, एक ही चीज़ होगी। इसलिए वो बोलते हैं कि पूजा पाठ आपको कम करनी है। लाल किताब किसी धर्म के, किसी भी रिचुअल के, किसी भी भगवान के अगेंस्ट नहीं है। ओके। बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि आपको इस स्पेसिफिक मंदिर में जाके ये पूजा करवानी है, पूजा नहीं करवानी, दर्शन करके आने हैं, माथा टेक के आना है, या स्पेसिफिकली इस भगवान को जाके ये चढ़ाइए इतने दिन, या ये करिए। तो होते हैं, हर तरह के उपाय होते हैं। लोग तो पकड़ के बैठ जाते हैं ये तो इस हिंदू धर्म के अगेंस्ट है, ये सनातनी नहीं है, या ये भी है। तो अपनी अपनी सोच है उस चीज़ में, बट लाल किताब मना नहीं करती। ओके सर, जैसा अभी मकर संक्रांति गई है, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने बहुत दान किया मंदिरों में, तो लाल किताब में दान का क्या महत्व है? सर दान का महत्व हर ज्योतिष में बराबर का ही है। प्रैक्टिकल कंडीशन में मोटिव एक ही होता है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करना। अच्छा। देखो ज्योतिष में अगर कोई मान लो कि कोई बंदा अगर जोशी के पास जा रहा है, वो इतना तो वेल ऑफ होगा कि उसके घर में खाना बन रहा है, आपके पास घर है, रहने के लिए छत है, या परिवार है आपके पास, इतना तो होगा। तो अगर कोई भी जोशी अगर आपको ये चीज़ कहता है कि बेटा आपकी मकर संक्रांति चल रही है, इस दिन जाके खाना 10 लोगों को खिला के आओ, या दूसरे बंदे ने ये कह दिया कि अंधों को खाना खिला के आओ, तीसरे ने कह दिया कि 100 कुत्तों को रोटी खिलाओ इस दिन, ये रोटी डालो इस दिन। अब प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या किया आपने? क्या किया प्रैक्टिकल कंडीशन में? वही खिलाया है, खाना ही खिलाया। हाँ। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में अगर आपको बांटने से अगर आपका एक ग्रह बैलेंस हो जाता है, किसी का घर भर रहा है या किसी का मान लो पेट भर रहा है, तो वो आपके लिए लाल किताब की अगर रेमेडी बुरी है तो भाई बिल्कुल बुरी है, फिर अच्छी बुरी ही होनी चाहिए फिर तो। असल में तो आपकी वो एक तरीके से आपसे हेल्प ही करवा रहा है ना, किसी न किसी की रास्ते खुलवा रहा है। आज मान लो कि एक जोशी 10 लोगों को सेम उपाय दे रहा है, मान लो कि आपको भी अंधों को खाना खिलाना है, आपको भी करवाना है, या बाकियों को किसी को कुछ और बोल दिया, कुछ और बोल दिया। अब 10 लोग 10 दिन लगातार जाके तो खिलाएंगे ना, तो किसी का तो भला हो रहा है उस चीज़। हाँ ये तो बात है सर। तो यही चीज़ है बस। क्या कोई ऐसा गलत दान भी होता है जिसे करने से मतलब गलत
इम्पैक्ट आता है लाइफ में, अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ कोई- जाती है और भी। हाँ होता है। अगर आपका ग्रह कोई ऐसा है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है या आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, उसका आप दान करना शुरू कर दो, वो बर्बाद कर देगा आपको। अच्छा। जैसे मान लो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है 6th हाउस में, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, चंद्रमा 6th हाउस में आप करके देख लो, दूध, पानी, चावल, चांदी, 4 चीज़ों का दान कर लो, बर्बादी देख लो अपनी कैसे होती है। अच्छा, अगर चंद्रमा 6th Problem- हाउस में है तो। अगर आपकी प्रॉब्लम रुक गई कहीं पे तो मुझे बोलना फिर उस टाइम पे। दूसरी कंडीशन में आपका मंगल 6th हाउस में बैठा है, अब मीठा बांट के देखो, देखो कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी तरफ, करके देखो। और सर फिर दान आप बता दो कि मगर ये ऐसा जनरल जनरल दान जो सर, हम जो करें। ग्रह आपकी कुंडली में, कुंडली के अकॉर्डिंगली जिसको शांत करना हो, दान उसका होता है। अच्छा, मतलब जो आप में ब्लड मान लो 15 ग्राम है हम्म, या 16 ग्राम है, आप क्या करोगे? ब्लड डोनेट ही करोगे ना, हम्म। और कोई हल है? नहीं है ना। मतलब कि जो एक्सेस फ्लो आपके पास है, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपने डोनेट करके क्या किया? आपने इसे अलग ही किया ना हाँ, उसको। अलग किया है। तो वही ग्रह है बस। तो ग्रह अगर दान अच्छा ही का है हाँ, तो उसको दान करने से वो खराब हो रहा है, आप कह रहे हो? ग्रह अगर अच्छा है तो हम उसको दान करने से वीक कर रहे हैं। अच्छा, जी और जैसे ग्रह खराब है तो दान कर सकते हैं? हाँ, लेकिन वो भी कुंडली देख करके किसका किया जा सकता है। बिना कुंडली देखे नहीं? कुछ उपाय कर सकते हैं लाल किताब के, कुछ किए जा सकते हैं। लेकिन ये बाकी सारे जो मतलब एक्चुअल में किसी को अगर मान लो करोड़पति ही बनना है तो उसे सर, कुंडली दिखवानी करोड़पति- पड़ेगी। देखो, करोड़पति बनने के लिए ना मेहनत करना भी ज़रूरी है। लोगों को ये लगता है कुछ नहीं होता, 1 महीना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो। 90% तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सुना और 1 मिनट से भी कम टाइम में कमेंट कर दिया, बिना वजह के सिर्फ कमेंट ही किया। जी। प्रैक्टिकल लाइफ में अपने भी कुछ नहीं करना, लोगों को भी डिमोटिवेट करते हैं। देखो, कोई ज्योतिष का उपाय ये नहीं कहता कि आपको कर्म नहीं करना। कोई ज्योतिष का उपाय आपको लॉटरी नहीं निकलवा के दे सकता, कोई लॉटरी जितवा के नहीं दे सकता। अदरवाइज जोशी अपनी करके सबसे पहले लॉटरी निकाल के खुद ही बैठे होते, ना कोई पॉडकास्ट कर रहा होता, ना ही कोई कंसल्टेशन कर रहा होता, ना कोई दुकान लेके बैठा होता। जी। तो प्रैक्टिकली तो बात एक ही चीज़ की है कि अगर आपको कुछ भी करना है, अपनी कुंडली का वो ग्रह समझो जो आपको करोड़पति तक ले जा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, सही रास्ता, और आपको कर्म आपको खुद करना है उस चीज़ पे। ग्रह को बन सकते समझना हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करोड़ बनाना मुश्किल नहीं है, उसको रखना मेंटेन मुश्किल है। अगर ग्रह ही किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करोड़पति बनेगा? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिना सही बात ग्रह देखे, बिना कुंडली देखे कोई करोड़पति नहीं बन सकता, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल सही बात है। आप देखो, एक सिंपल नहीं उपाय है, ऐसे भी हैं। आप देखो, सिंपल सी बात है, हम किसी ऑफिस में जाते हैं ना, हम सेंटर में खड़े होकर आवाज़ तो नहीं मारते ना कि मेरा ये वाला फॉर्म कर दो, मेरे ये सिग्नेचर करवा दो, मेरा ये काम करवा दो, ऐसे तो नहीं करते ना। हम एक डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक बंदे के पास जाते हैं, वो काम करता है हमारा। ऐसे ही हमारे 9 के 9 ग्रहों में से एक ग्रह है जो हमें खींच के ले जाएगा वहाँ तक। अच्छा। अगर आपको सटीक चीज़ें चाहिए उस चीज़ पे, तो डेफिनेटली आपको उस ग्रह को समझना पड़ेगा। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल अच्छा। जिन्होंने वो चीज़ें अंडरस्टैंड करी हैं, डिकोड करी हैं, उनको वैसे उपाय दिए गए हैं, उनको वैसी चीज़ें समझाई गई हैं, और लोग वहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत कम टाइम में पहुँच गए। जी। सर, मुझे कैश की बहुत दिक्कत आती है। जैसे मान लो कैश नहीं आ रहा, हम्म। कैश फ्लो नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम्म। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पेड वाला उपाय बताओ आप। कैश फ्लो नहीं आ रहा, सर एक ना वो है अपनी जंगल की एक सीनरी, आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ। जंगल की, सिर्फ जंगल होना चाहिए, ना पहाड़ ना ही कुछ और, पानी चल जाएगा इसमें थोड़ा सा। जंगल की एक सीनरी घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा लो, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा इस कंडीशन में। जंगल की सीनरी? जंगल की ग्रीनरी लगानी है आपको, सिंपल अपने घर के नॉर्थ अच्छा, डायरेक्शन में। ग्रीनरी लगानी है। जिनको डायरेक्शन नहीं पता, घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और कंपास ऑन कर लें, 0 डिग्री पे लगा दो जाके। तो पेंटिंग लगाने से भी मतलब कैश फ्लो वगैरह आता है? ये वास्तु का उपाय है? ये वास्तु का उपाय। तो वास्तु के और भी कुछ उपाय बताओगे आप सर? ग्रीनरी देखो बुद्ध की है, हम्म। और नॉर्थ डायरेक्शन बुद्ध की है। बुद्ध की चीज़ जब वहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, लाल किताब वास्तु का है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो ग्रह काम करना शुरू कर देगा अच्छी कंडीशन में, कुंडली में कहीं भी बैठा हो। लाल किताब में वास्तु का जिक्र कर रखा है? हाँ है, लाल किताब मकान टेवा लिखा गया है उसमें, वास्तु नहीं, वर्ड नहीं है मेंशन लाल किताब में कहीं पर भी। अच्छा। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली उपाय है ये। सर, थोड़ी लाल किताब की सीक्रेट रेमेडीज़ की बात करते हैं। हाँ जी। लाल किताब का ऐसा कौन सा उपाय है जो हमें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में करना चाहिए? दबाने वाले जितने भी उपाय हैं, दबाने वाले? जैसे किसी ने आपको कोई चीज़ बोली दबाने के लिए जैसे तांबे का कुछ बोल दिया, चांदी का कुछ बोल दिया, या शहद बोल दिया, या कुछ और चीज़ बोल दी, दबाने वाले जितने भी उपाय हैं आपको इमरजेंसी में ही करने चाहिए, ओके। क्योंकि उनका ना रिजल्ट आपको 1 साल के लिए लगातार रहेगा। दबाने वाले उपाय का? अगर आपने टाइम से पहले कर दिया, आपके पास दोबारा करने के लिए कुछ होगा नहीं। नेगेटिव कर दिया आपने, नेगेटिव मतलब आपको करना नहीं चाहिए था, आपने फिर भी कर दिया तो भी ख़राब रहेगा।
अच्छा, तो दबाने वाले उपाय मतलब करने देखो चाहिए ना? करने चाहिए वैसे? करने आपने बोला चाहिए, लेकिन साल इमरजेंसी में करनी चाहिए। इमरजेंसी में देखो 90% ज्योतिषी ऐसे हैं जिन्होंने 9 ग्रहों के उपाय ही बांटे हैं। हाँ। 35,000 रुपये 17,000 रुपये कंसल्टेशन लेके 9 ग्रहों के उपाय बांटे हैं। उनको पता ही नहीं किसका काम किसका हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल के लिए कोई इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपको यही नहीं पता कि वो कौन सा ग्रह कर रहा है आपके लिए ख़राब, तो आप 9 ग्रहों की कोई प्लेट में सतरंगी मिठाई लगा के दे नहीं रहे आपके घर में, गैस तो कोई आया नहीं है। आपको पता होना चाहिए पहले कि प्रॉब्लम कौन सा ग्रह कर रहा है। तो दबाने वाले उपाय होते किस चीज़ के लिए वैसे ये? सर दबाने का मतलब क्या होता है? ग्रह को दबाना। अच्छा, ग्रह को दबाना। ओके, मैंने सोचा कि मतलब किसी चीज़ को, जैसा आपने बताया कोई चीज़ रख के दबा दी या फिर शहद दबा दिया, तो मिट्टी में दबाना हुआ ना ये? हाँ, दबाना मिट्टी में प्रॉपर अच्छा खड्डा करके अच्छा, उसमें दबाना होता है, बट उसके एक तरीके हैं, टाइम है उसके तो हिसाब वो से। ग्रह के उपाय होते हैं सारे? हाँ, कोई ऐसा उपाय नहीं है पैसों का हो या रिलेशनशिप का हो, करियर ग्रोथ सक्सेस? पैसे के लिए मैंने पीपल के पेड़ के नीचे एक बार उपाय दिया था बहुत टाइम पहले, बहुत वायरल भी रही वो रील, बहुत लोगों ने रिजल्ट भी अच्छा लिया। मैंने 21 काले हकीक बोला था, आपको शायद हाँ याद हाँ, होगा। याद है तो मुझे। वो है पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो आप उपाय, अगर किसी को करना है तो। काले हकीक वैसे महंगे भी है, आपने हमारे पॉडकास्ट में बात भी की थी। मेरे से ले ले कोई भी जिसने लेने हैं। इतने महंगे नहीं है सर। देखो नॉर्मली अगर आप बाई करते हो दुकान से किसी से भी, लोग कहते हैं 8,000 10,000 का एक आता है या 4,000 5,000 का आता है। नॉर्मली स्टोन आपका 400 500 रुपये में भी ईजिली आ जाता है, 100 150 में भी आते हैं, 10 रुपये के भी आते हैं। आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, जितने का करना है आपको आप कर सकते हो। तो लाल किताब में नज़र के भी कोई उपाय होते हैं, नज़र होते दोष हैं। वगैरह के? नज़र उसी को लगेगी जिसका चंद्रमा खराब होगा। अच्छा, एक ही ग्रह खराब होने से नज़र लगती है? नज़र तंत्र उसी के ऊपर होगा, प्रेत बाधा भी उसी पे होगी जिसका चंद्रमा खराब होगा। अगर चंद्रमा को ठीक करना है, सबसे बेस्ट उपाय जो पंडित जी ने खुद बोला है कि ढलाई का चांदी का कड़ा राइट हैंड में पहन के रखिए। ढलाई का वेट की कंडीशन अगर मंगल खराब है 55 ग्राम में, अदरवाइज ढलाई का पहनोगे राइट हैंड में तो बेस्ट रिजल्ट है। नहीं समझ आती दोनों चीज़ें आपको, कड़ा नहीं पहन सकते, आप किसी और धर्म से हो, अलाउ नहीं करते, बाहर रहते हैं, काम ऐसा करते हैं, उस कंडीशन में आप नॉर्मल एक चीज़ करो कि आप रेगुलर बेसिस पर अगर पॉसिबल हो सकता है अपने घर में दूध का छिड़काव कभी कभी कर लिया करो। अच्छा। जैसे दूध आपने स्प्रे बॉटल में डाल लिया वैसे कर लो, सफाई करने के लिए वैसे 2-4 मिनट पड़ा रहने दिया, फिर साफ़ कर लिया। सर जैसा आपने अभी पंडित जी का नाम लिया, हाँ जी। तो पंडित जी का एक तो असली नाम क्या है, जो पूरा नाम? पंडित रूपचंद जोशी जी। उन्होंने ये किताब, लाल किताब, उन्हीं ने लिखी है। जी और ये कितनी पुरानी किताब है सर? सर देखो असल में तो जो फर्स्ट एडिशन, उसके पहले की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो तो किसी को नहीं पता कि कितनी पुरानी है। लेकिन पंडित जी ने जो हमें, जो पंडित जी की देन है, वो 1939 में शुरुआत हुई थी उनकी 5 एडिशंस में से पहला एडिशन 39 में आया था। ओके। और 1939। लोगों को कब से पता लगने लग गया था कि लाल किताब के उपाय अचूक होते हैं? सर देखो पंडित जी जब थे तो पंडित जी ऐसे बैठते थे नीचे ही अच्छा। अपने, तो पंडित जी के टाइम की जो कंडीशंस हैं, तब इंदिरा गांधी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास जाते थे उस छोटे से गांव में। अच्छा। तो ये आप ये सोच लो कि लाल किताब की गूंज कहाँ तक थी। अभी भी हैं बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियन जो लाल किताब ही यूज़ करते हैं। सर जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो कौन सा उपाय करने के लिए आते हैं लाल किताब के, मतलब सर, कैसे? वो तो देखो वो वेरी करती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली भी नहीं जा सकती। नहीं, वैसे हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो पता नहीं, ही होगा उपायों सर। की कंडीशन है ना सर, चीज़ों की कंडीशंस हैं, इंटेंसिटी है। देखो 10 mg की गोली, 50 mg की गोली, 100 mg की गोली या 600 mg की गोली, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है एक चीज़ें। पॉडकास्ट में मैंने ये भी सुना था, जो ये नेता वगैरह जाते हैं, वो मतलब कि एक टाइप का वशीकरण होता है, उस टाइप के लिए भी जाते हैं जिससे वोट उनके पास आए। सर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो 99% केसेस में तो लोगों को ये लगता है कि पॉलिटिशियन जब कोई चीज़ डोनेट करता है या कोई सेलिब्रिटी करता है, वो उसने अपनी चैरिटी की है। अच्छा। बट वो उपाय होते हैं, अच्छा, वो उपाय होते हैं असल में। जो भी सेलिब्रिटी या फिर जो पॉलिटिशियन है वो चैरिटी कर रहा है, देखो सलमान वो खान, चैरिटी के लिए नहीं कर रहा, वो उपाय के लिए कर रहा है देखो सलमान खान अगर चैरिटी नहीं करेगा ना इस टाइम पे, तो सलमान खान अंदर ही रहेगा। अच्छा। सलमान खान अगर चैरिटी नहीं करेगा वो अंदर ही रहेगा इस चीज़ पे। उसकी कुंडली में दोष ऐसे हैं, बंधन दोष एक बनता है, या तो वो चैरिटी करे या फिर अपनी लाइफ में वो आगे इस चीज़ से बढ़ेगा इस चीज़ पे। अभी कंडीशन ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में कंडीशंस हैं, जैसे सोनू सूद भी बहुत चैरिटी करते हैं। हाँ। तो वो कुंडली की कंडीशंस होती हैं, वो सारे उपाय होते हैं। सेम विद द पॉलिटिशियंस ऑल्सो। पॉलिटिशियन ने मान लो एक टाइम पे जाके एक जगह पे पानी बंटवा दिया, या एक जगह पे जाकर बिस्किट ही बांटे, एक जगह पे जाके खाना ही बांटा, एक जगह पे जाके स्पेसिफिक चीज़ ही बांटी, वो सब उपाय होते हैं। इसके अलावा हज़ारों तरह की पूजाएँ चलती हैं उनकी, हज़ारों तरह की और चीज़ें चलती हैं। लाल किताब में बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जहाँ पर आपकी अश्योरेंस हो जाती है चीज़ों की।
तो डिपेंड करता है आप किस तरह की प्रोफाइल से किस तरह का काम लेकर आए हो। सुना तो सर ये भी है, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे। हाँ, आम व्यक्ति बेशक एक टाइम पे ना करें, बट वो ज़्यादा सर बिलीव करते हैं। 200% करते हैं, 200% करते हैं। कोई इफ़ एंड बट वाली बात ही नहीं है जो ना करे। अच्छा, हाँ तो इतनी कुछ ना कुछ पावर है जब भी तो कर रहे हैं सर। सर, किसी भी रिलीजन का कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो ज्योतिषी लेकर ही बैठा हुआ है। जैसे आजकल न्यूमरोलॉजी चल रही, तो कईयों के मैं नाम में आपको- देखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। अदर रिलीजन के, जैसे मान लो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, या कोई भी और रिलीजन का बंदा जिनके उसमें एस्ट्रोलॉजी को बोला ही नहीं गया कि आपको यूज़ करना है, वो जेमस्टोन पहन के घूमते हैं बॉलीवुड में। वो सलमान खान का तो एक फेमस है, वो पुखराज पहनते हैं ना शायद। पुखराज नहीं, फिरोज़ा है। हाँ, फिरोजा। तो वो रेमो डिसूजा ने पुखराज पहन रखा है, आपने देखा होगा शायद। अच्छा, ओके। हाँ तो सर सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में एनालिसिस करते हो आप, मतलब हाँ, उसके लिए कि हाँ परफेक्शन आ जाए करते हैं, बट मैं वो फ्री की फेम बटोरने वालों में से नहीं हूँ। मैं फ़ोटोज़ नहीं डालता। अच्छा जो लोग डालते हैं ना कि इस पे मुझे और बिजनेस आएगा, मैं वो चीज़ें नहीं करता। अच्छा। लेकिन करते हो, सीक्रेटली करते हो। जैसे कि आपने बताया कि सलमान खान के ऊपर बंधन दोष है, अगर वो दान नहीं करेंगे तो वो जेल में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और जैसे उनकी Charity- शादी नहीं हो रही, तो सर उसका वो तो उपाय क्यों देखो- नहीं कर रहे सर वो फिर? सर शुक्र एक्टिवेट रखने के ना हज़ारों तरह की चीज़ें और भी हैं। उनकी लाइफ की खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जो बाहर कंडीशंस में नहीं आई हैं लोगों के। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें बैलेंस आउट करती हैं। लोगों को नॉर्मल रूटीन नहीं पता उनकी लाइफ की, लोगों को उनका जो डे रूटीन में वो चीज़ें करते हैं उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, या उनकी आदतों के बारे में नहीं पता। अब लोग बोलेंगे जब पैसे का उपाय होता है, ये अंबानी ने ये किया था, उसने बिरला ने ये किया था, या उसने ये किया था। भाई आप उनका मतलब नाम के अलावा आपको पता क्या है उनके बारे में? आप उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हो, या उनके चाचा मामा ताया हो, या उनकी औलाद हो, आगे आपको पता ही नहीं है उनके बारे में, तो कमेंट किस चीज़ के बारे में कर रहे हो? जी, है ना, मतलब वो एक आपको आदत है बस कि ये देखा है चलो कमेंट कर दो, देखा है चलो कमेंट कर दो। वो जिसने खाना बना के दिया आपको उसी को थप्पड़ मारना है, ये करना है। वो एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। जो लोग कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये तो बात है सर। आप सिंपल अंबानी जी के माथा टेकने का तरीका देख लेना, मोदी जी का देख लेना, आपको उसी से समझ आजकल आएगा। वो वीडियो वायरल हो रही है अंबानी जी की सर, ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो और फिर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं इस चीज़ का। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका हाथ हिल रहा है वहाँ पे, तरीके हैं कुछ। अच्छा, तो वो भी कोई तरीका ही है, ये तरीका है या फिर बस मुद्राएं- गेस्चर है उनका एक? नहीं, जेस्चर कुछ नहीं है, ये मुद्राएं होती हैं। अच्छा, ये मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं होती हैं। इससे भगवान जल्दी सुनते हैं? सुनते नहीं है। देखो हमारे ना, देखो आप कभी नोटिस किया आपने, जब कोई ध्यान लगाता है तो ऐसे ऐसे करता है, हाँ, है ना, ऐसे ठीक है। करता है हाथ। हम हाथ जोड़ने पे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। ठीक है। ये ऐसे करने से अलग हो ये जाता है। अंगूठा अंदर, ये वाले हाथ अंदर, पहली उंगली अंदर। हाँ पहली उंगली अंदर। ये मुद्राएं हैं सारी की सारी। अच्छा। मुद्राओं से पावर जो होती है, एनर्जी जो होती है ना, वो फोकस हो जाती है एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ओके, पावर के लिए अलग मुद्राएं हैं कि आपको पावर आए। वो कौन सी मुद्रा है जो उनकी वीडियो वायरल ऐसे हो रही है? डिस्क्लोज नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे डिस्क्लोज नहीं हो ऐसे डिस्क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्राएं जो होती है ना, वो ऋषि मुनि हमारे स्पेसिफिक पूजा पाठ के टाइम पे उन चीज़ों को यूज़ करते थे। उन चीज़ों को आगे स्पेसिफिक कंडीशंस में वो लाया जाता था। सकते। ओके, तो उसके हिसाब से होता है। वो सारी मुद्राएं हैं। लोगों को तो बस वही है कि जिस चीज़ के बारे में नहीं भी पता है उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करना है, ये होता है। सर जैसे कोई किसी का दुश्मन है, दुश्मन से छुटकारा पाने का भी उपाय होता है कुछ? हाँ होता है, बट ग्रह कौन सा परेशान कर रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ नहीं समझ आ रहा, आप मंदिर में जाओ। अगर आपका दुश्मन परेशान कर रहा है, हनुमान जी के पास जाके, मंदिर में जाके गदा चढ़ा दो वहाँ पे, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे जिस मर्जी मेटल की हो। मंगलवार के दिन जाओ, गदा चढ़ा के आओ, वहाँ पे प्रार्थना करके आओ कि जितने आपके एनिमीज़ हैं हनुमान जी खुद ख़त्म करेंगे। अच्छा, अगर आपको मान लो कि आपके आसपास मंदिर नहीं है, फिर आप सिंपल सी काम करो, उसी गदा को आप जाके किसी चौरस्ते में रख दो। चौरस्ते मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना गिर जाएँ, प्रॉब्लम ना आ जाए, साइड पे कहीं किसी चौरस्ते में रख दो। साइड में जो रास्ते में। हाँ बिल्कुल। तो हनुमान जी के उपाय भी लाल किताब में होते हैं क्या? हनुमान जी मंगल के देवता है ना, हाँ जी। तो डेफिनेटली होंगे। तो जो दुश्मनी का कारक वो मंगल है? दुश्मनी का कारक मंगल नहीं, दुश्मनी का कारक बुध भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, और केतु भी हो सकता है। ओके मंगल भी हो सकता है। मंगल क्लेश का कारक है। सर, दुश्मन जैसे लड़ाई का दुश्मनी कारक। बढ़ती है तो हाँ। कोर्ट केसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, तो कोर्ट केस का कोई लाल किताब में अचूक उपाय जिससे मतलब कोर्ट केस खत्म हो जाए, फेवर में आ जाए रिजल्ट उसका? सर ख़त्म होने की तो मैं अश्योरेंस नहीं दूंगा इस चीज़ में। रीज़न क्या है, हमारे इंडिया का जो लॉ सिस्टम है
उसमें तो केसेस 25-25 साल से डिवोर्स के भी अटके पड़े हैं। हाँ तो इतना कह सकता हूँ कि केस आपके फेवर में आ सकता है। जितने भी लोगों के केस चल रहे हैं, जितने भी लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, आप रेगुलर बेसिस पे ना मीठे पान हनुमान जी को चढ़ाने शुरू करो, या फिर जिस दिन आपकी डेट होती है उस दिन 4 आप जो भी आपकी कोर्ट की डेट होगी उस दिन 4 मीठे पान ले लो। एक पान पहला आपको मंदिर में रखना है, दूसरा चौरस्ते में, तीसरा कोर्ट के दरवाजे पे, और चौथा अपने साथ लेकर जाना है। हियरिंग के बाद आपको कोर्ट के अंदर ही फेंक कर बाहर आना है। अच्छा। आपका केस 10 साल से आगे नहीं मूव हो रहा या तारीख पर तारीख होती जा रही है, तो उन चीज़ों के बेसिस पे अगर आप एक बार भी अगर ये उपाय करते हो, आपको केस में मूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपका केस क्लियर हो जाएगा। एक बार मात्र उपाय करने से एक बार करोगे आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कंडीशंस कि आप उस केस में जेन्युइन होने चाहिए। मतलब गलत अगर वे में किसी का गुनाह कर रखा है कि मान लो कोई जैसा कोई बड़ा ही केस चल रहा है और उसमें मतलब दोषी हो, उस केस में काम नहीं करेगा अगर वो उस बंदा केस एक्चुअल में दोषी है। नेचर देखो ज़बरदस्ती नहीं करती किसी भी के साथ कि आपने गलत कर रखा है और आप उपाय करके उससे बच जाओगे। ऐसे तो लोग मर्डर करके उपाय करके बचते रहेंगे। जितने रेप केस हो रहे हैं बेचारे किसी को इंसाफ ही नहीं मिलेगा। हाँ, इंसाफ नहीं मिलता। और इंडिया का सर ये कानून भी ऐसे ही है, मतलब फिलहाल जो ज़्यादा लंबा केस मैं तो योगी जी का फ़ैन हूँ इस चीज़ में, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ सर, योगी जी। मैं तो चाहता हूँ कि योगी जी एक बार आए मेन चेयर पे, फिर समझ आएगी इंडिया में कि कैसे क्राइम ख़त्म होता है। तो योगी जी मेन चेयर पे आ सकते हैं? हाँ, कितने बिल्कुल चांसेस हैं? मेरे हिसाब से तो 85 to 90% चांसेस हैं, और जल्दी। तो आपने सर ये BNN से देखा था? ये नाड़ी की चीज़ें। अच्छा, उससे मतलब उससे भी मतलब चीज़ें आप देखते रहते हो प्रिडिक्शन की, हाँ क्या होने वाला है, जिसको क्या दोनों नहीं आती है होने तो वाला है। दोनों यूज़ करेगा। दोनों अच्छा, होते हैं, हाँ जी। तो मतलब आप और भी प्रिडिक्शन करते हो? आपको मैंने कभी प्रिडिक्शन करते हो पॉडकास्ट में नहीं देखा, फिर ज़्यादातर नहीं देखा। फिर शायद आपने पॉडकास्ट देखे नहीं पूरे। ज़्यादातर नहीं देखा सर, बट हाँ ये नहीं कि एक्चुअल में आपके सर पॉडकास्ट होते हैं अचूक उपाय, मतलब पैसे वाले उपाय हो गए जो एक्चुअल में मुझे हाँ, पता है वर्क करते हैं, ज़्यादा सारे लोग एक्चुअल में यही होते हैं। ज़्यादा लोग उसी से जानते हैं मुझे, यू राइट। बट कंडीशन क्या चीज़ होती है, जब प्रेडिक्शन की बात आती है ना, प्रेडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने पॉडकास्ट मैंने किए ना, किसी भी पॉडकास्टर को फ़ोन करके पूछ लेना कि मनदीप ने बिना कुंडली देखे उनको क्या क्या बताया, जिस पे भी हुआ किसी को भी फ़ोन करके पूछ लेना आप। वो कंडीशंस क्या चीज़ें होती हैं, प्रेडिक्शन करना एक चीज़ है, बट फ्यूचर की बातें या किसी चीज़ की एक्यूरेसी आपकी कुंडली से ज़्यादा बेटर निकलती है। BNN से, BNN से भी, लाल किताब से भी। अच्छा लाल किताब से प्रिडिक्शन आपने कहा था इतनी नहीं होती, बट जितनी BNN से होती है। लाल किताब में रेमेडीज एक्स्ट्रा है, प्रेडिक्शन दोनों से एक्यूरेट होती है सर। अच्छा, एक्यूरेट होती है बिल्कुल सर। और भी कुछ प्रिडिक्शन करना चाहोगे आज पॉडकास्ट में? किस तरह की? जैसे वर्ल्ड वॉर की आजकल चल रही है कि वर्ल्ड वॉर सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अच्छा, वो सिर्फ लोग रील चलाने के लिए अपनी कुछ ना कुछ ऐसी फेक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने इतनी सारी भविष्यवाणी कर रखी है, पिछली भविष्यवाणी उनकी सच साबित हो रही है, तो ये वाली भी सच साबित होगी कि देश दुनिया में युद्ध होके रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरा एक आपसे ब्लंट क्वेश्चन है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, हाँ, किसी ने बोला कि वो एक गांव में सब लोग थे, जल के मर गए थे, इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए, जंगल जलाया था, जंगल जलाया ऐसा था, कुछ था, ऐसा कुछ था, या कुछ और चीज़ें थी। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो था, किसने प्रेडिक्शन करी थी पहले कि जहाज़ गिरेगा, क्रैश होगा? किसी ने नहीं, वेंगा ने की थी। वेंगा नहीं, ठीक है, किसी और ने की थी। ये सब ना एक इवेंट होने के बाद फेम बटोरने वाले लोग हैं। ये कुछ पॉडकास्ट मैंने देखे थे कि उन्होंने कहा भी है कि प्लेन जैसे क्रैश होने की स्थिति बन रही है। कहाँ होगा, कहाँ होगा? सोचने वाली बात ये है ना, कहाँ होगा। मैंने जब पहले पॉडकास्ट किया था साल का लास्ट पॉडकास्ट, उसमें मैंने बोला था साल के स्टार्टिंग में ही प्लेन क्रैश होगा। अब वो छोटा प्लेन क्रैश हुआ है, आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं। हाँ, एक चेक हुआ करना, है, एक छोटा प्लेन क्रैश हाँ हुआ है, छोटा हुआ है, उसमें बच गए सब 7-8 लगभग, सीटर, हाँ बच गए प्लेन उसमें। क्रैश हुआ है। मैंने बोला था स्टार्ट में ही होगा, हाँ और इन्हीं दिनों के आसपास की बात है, मेरे ख्याल से 10 दिन पहले की बात है। हाँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, तो वो कंडीशंस क्या चीज़ें होती हैं, प्लेन क्रैश होगा। अब क्या ट्रेंड चल रहा है कि जी 27 जनवरी से कि 27 फरवरी से लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक वो आएगा, और जितने लोग डायरेक्शन बता रहे हैं वो भाई नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि उस तरफ जाएगा तो होगा, उस तरफ जाएगी वो होगा, वो डायरेक्शन ही नहीं है वो। तो मतलब वही चीज़ है कि अंधेरे में पत्थर फेंकते रहो, कोई तो चिल्लाएगा यहाँ लग गया मुझे। ओके सर, जैसा आपने हमारे पॉडकास्ट में पहले वाले पॉडकास्ट में जो आपने सबसे पहला पॉडकास्ट किया था, पैसों के बरसने के कई उपाय बताए थे, लोगों ने किए भी हैं, और भी कोई उपाय देना चाहोगे आप ऐसा? पैसों के लिए उपाय? जी जी, बरसने की कंडीशन सर, नॉट पैसे मतलब नॉर्मली आए,
पैसा बरसना इन द सेंस कि आता रहे, सर इसमें रुके ना पैसा। बहुत सारी चीज़ें देखो मैटर करती हैं। स्टिल एक उपाय मैं देता हूँ, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कोई भी पसंद करता है तो उससे बहुत सारी चीज़ों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग हैं ना हमारे इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी स्ट्रे डॉग्स अगर आपको दिखते हों उस कंडीशन में, तो अगर पॉसिबल है स्ट्रे डॉग्स को रेगुलर बेसिस पर आप ब्रेड यानी कि रोटी, आटे की रोटी जो नॉर्मल होती है, मैदे वाली नहीं, साथ में दही, ये दो चीज़ें, या रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पर डालना शुरू करो। जितने भी आपके आसपास के स्ट्रे डॉग होंगे, अच्छा। अपने आप आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में ही। प्रॉब्लम चल रही है आपकी किसी भी तरह की पैसे जुड़ी हुई, इंस्टेंट आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो सर ये तो केतु का उपाय भी है, डॉग को केतु से कहा जाता है ना कि केतु का उपाय कि बिल्कुल। डॉग, स्ट्रीट डॉग को फीड कराओ। ब्लॉकेज ही केतु है पैसे में, अच्छा, ब्लॉकेज ही केतु है पैसे में। हमने लास्ट पॉडकास्ट राहु के टॉपिक पे किया था, जी। थोड़े बहुत केतु के भी बताओ आप, मतलब केतु जो है अगर कुंडली में गलत बैठा है तो वो क्या क्या कर सकता है हमारी लाइफ के साथ? सर केतु देखो, गलत घरों में तो देखो हर घर की कंडीशन अलग अलग होती है, बट केतु को अगर देसी भाषा में अगर आपको समझना है सिंपल, तो केतु ब्लॉकेजेस। अच्छा। लोगों ने आज तक सिर्फ यही समझा है इसको कि मोक्ष का ग्रह है, हम्म, लेकिन मोक्ष तक पहुंचाने के लिए आपकी बैंड कितनी बजाता है ये कोई नहीं बताता उस कंडीशन पे, क्योंकि मोक्ष पे इंसान कब पहुंचेगा, या तो हर तरफ से हार जाएगा, या टूट जाएगा, या बर्बाद हो जाएगा, फिर ही जाएगा मोक्ष की तरफ। उस चीज़ पे कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई बंदा बिना वजह के ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो केतु सबसे बड़ा ब्लॉक है उस चीज़ पे। किस घर में बैठा है, किस तरह बैठा है, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। सबसे आसान उपाय यही है, स्ट्रे डॉग्स उन्हीं को फीड करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जितना भी पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, डॉग शेल्टर्स में जाके अगर पॉसिबल है, आप वहाँ पे बहुत सारे बीमार कुत्ते मिलेंगे आपको, जिनके एक्सीडेंट हुए होंगे, कुछ और चीज़ें हुई होंगी, टांगें नहीं चल रही, उनके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करो। अच्छा। तीसरी चीज़ है, अगर आपको कोई भी अपाहिज अगर मिलता है, ये बेस्ट उपाय आज तक कहीं नहीं दिया मैंने वाला उपाय, उनको चलने के लिए या अपनी दिनचर्या करने के लिए जो चीज़ चाहिए, चाहे वो चाहिए उनको व्हील चेयर चाहिए, या फिर वो जो आम पे लगा के चलते हैं जो स्टिक्स वो चाहिए, वैसी चीज़ें दान करो। अच्छा। आप करके देखो, ज्योतिष साइड पे रख दे, आपके मन को देखना कितनी तसल्ली मिलती है। मन को सर तसल्ली तो दान से तो एक्चुअल में मिलती है। बिल्कुल। और दान करना सर मुझे भी बहुत पसंद है सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस काबिल मैं रहूँ हमेशा से कि मैं दान करता रहूँ। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर मैं इस मतलब जी मैं करना चाहता हूँ दान, तो आप ये भी बता दो कि मुझे क्या दान नहीं करना कभी भी। सर क्या नहीं करना उसके ऊपर तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली क्या कहती है, बट जनरल कंडीशन में दूध, चावल, पानी, चांदी और कपड़े और परफ्यूम। दूध, चावल, पानी, चांदी, कपड़े एंड परफ्यूम, ये नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं करनी, किसी भी आम व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अपनी फैमिली में देना है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। बाहर नहीं। दूध का दान हाँ कई बंदे कर भी देते हैं, मंदिर में चढ़ाया जाता है, दान बाहर होता है। हाँ दूध का दान। और सर ये जो दूध छबील बढ़ती है, हाँ वो तो जिनको नहीं सूट करती वो तो अपनी लाइफ में कंडीशंस देख लें क्या बनता है, खास करके चंद्रमा जिनका 6th हाउस में होगा। अच्छा वो तो फिर बैड इफेक्ट आपने बताया था कि ये बिल्कुल दूध होता है। और चांदी और चावल दान करके देख तो अपने आप बैंड बच जाएगी। बिल्कुल, जिनको लगता है ज्योतिष काम नहीं करता वो कर लें, चंद्रमा देख लो अपना 6th हाउस में है तो। अगर बिल्कुल। 6th हाउस में नहीं हुआ फिर वो कर रहा है, फिर कोई गलत इम्पैक्ट। फिर डिपेंड करता है, दान कुंडली के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अच्छा तो बिना मतलब कुंडली देख, जैसे कुंडली किसी के पास है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करते हो? सर तरीके हैं बहुत सारे, हस्त रेखा देख के हो सकता है, वास्तु देख के हो सकता है, और भी बहुत सारी चांसेस होती हैं हमारे पास। आप हस्तरेखा भी देखते हो सर? मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन उसका सोल्यूशन वो है, अगर ना हो तो अच्छा। कुंडली बनाई जा सकती है उससे। एक वो प्रश्न कुंडली भी कहा जाता है, प्रश्न कुंडली तो वैदिक का पार्ट है, वो वैदिक का पार्ट है। आपके देखो फिंगरप्रिंट देख के आपका लगन कौन सा है वो पता किया जा सकता है। अच्छा तो लाल किताब में ऐसा कुछ नहीं है प्रश्न कुंडली वाला? नाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं ये। अच्छा अच्छा जी, लाल किताब में और बहुत सारे अपने उनके तरीके हैं। कि किसी को जैसे आजकल डेट ऑफ बर्थ, जैसे जो 90s के टाइम पे के हैं उनके काफ़ी मतलब लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तरीके हैं उनके, बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं सर, एक आधा कुछ चीज़ें बताओगे आप? नहीं, कुछ चीज़ें तो बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि वो मेरे अपने इन्वेंटेड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, प्रेडिक्शंस भी होती हैं उसमें, बाकी चीज़ों के बारे में, हालातों के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, सारी चीज़ें दी जाती है उसमें भी। जी जी। सर जैसे फाइनेंस सुधारना है मुझे, एक तो पैसा हो गया, एक फाइनेंस हो गया, मतलब हर चीज़ बैलेंस, पैसा बैलेंस है, खर्चे बैलेंस है। खर्चा तो चलो आदमी के हाथ में होता है कि कितना करना है, बट फिर भी उसे लग्जरी लाइफ भी जीनी है। अच्छा। हाँ
आपका इन शॉर्ट सवाल जो है वो सेविंग को लेकर ही है सर। सेविंग को लेके, क्योंकि पैसा और फाइनेंस तो चलो एक ही कंडीशन हो गई, मनी और फाइनेंस। कंडीशंस आपके घर में जो होती हैं, सॉरी आपकी कुंडली में जो होती हैं, वो शुक्र ही है ग्रह जो पैसा लेकर भी आएगा और पैसे की सेविंग भी करवाएगा। शुक्र को अच्छा करो आप। गौशाला जाना आपको, वहाँ पे जाके ना जो आटे का बूरा होता है, मतलब आटा जब पिसवाते हो आप, तो आटे का जो बूरा बचता है छन्नी में, हाँ। उसके पेड़े बना के, लड्डू बना के उसके, वो गाय को खिलाना शुरू करो। अच्छा। सेविंग भी होगी, पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो जाएगी। एक उपाय इतना कारगर है, 4 तरह के काम करेगा। बिल्कुल। आटे का बस वो बूरा जो बचता है वो, उसके वो बनाने हैं लड्डू और गौशाला में जाकर डालने। सर शनि के क्या उपाय होते हैं लाल किताब में? सर बहुत सारे उपाय हैं, अलग अलग घर के अलग अलग उपाय हैं। अच्छा। जैसे एक जगह पे मैंने उपाय बताया था कि आप लोहे का तवा किसी साधु को दान करो। अच्छा। लोहे का दान शनि का दान है, लेकिन कंडीशन क्या चीज़ है, शनि कहाँ पर है आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से उपाय देखना ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन में आपका शनि को समझ कर उपाय करना ज़रूरी है। अच्छा। शनि का सबसे आसान और अच्छा उपाय सरसों का तेल, काले तिल और काली उड़द की दाल साबुत रेगुलर बेसिस पर शनिवार के शनिवार शनिदेव को चढ़ाना शुरू करिए। अच्छा जी। तो इससे शनि बैलेंस, और कोई भी कर सकता है ये? हाँ, ये कोई भी कर सकता है। कोई बैड रिजल्ट वगैरह, नेगेटिव रिजल्ट नहीं है नहीं इसके? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। सर कोई ऐसा उपाय बता दो जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। 2-3 उपाय। एक, कौओं को कुछ ना कुछ डालते रहना, दूसरा डॉग्स को फीड करते रहना, और तीसरा गाय की सेवा करते रहना। ये हमेशा करना चाहिए। हर किसी को बिना कुंडली देखे करना चाहिए। इससे कर्म भी अच्छे होते हैं सर? कर्म भी अच्छे होंगे, पैसा भी आएगा, कामकाज भी अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। ओके, ठीक है जी। तो सर बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सर। और इतनी सारी रेमेडीज़ आपने साझा करी, जो ये सारी जो रेमेडीज़ आपने दी हैं, ये इंस्टेंट वर्क करने वाली भी है? इंस्टेंट वाली। इंस्टेंट वाली है, मतलब 24 घंटा या फिर एक हफ्ते में, विद इन अ वीक बिल्कुल 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 रिजल्ट देंगे? बिल्कुल देंगे। मनी फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी। बिल्कुल। जैसा आपने जो मेरी ग्रह शांत रिक्वेस्ट है होंगे। सबसे कि पहले ट्राई करें, फिर कमेंट करें। हाँ आपको जो भी चीज़ें हैं, सीधा 2-2 सेकंड में कमेंट आ रहे हैं बिना वजह के। हाँ, इसका ये कोई डला फायदा नहीं। है। कई बंदों सर कमेंट करते रहते हैं। भाई देखो, मैं एक कमेंट का सेक्शन भी लेना चाहूँगा सर, एक थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ रहा था ना, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आए थे। तो मैं बता देता हूँ, पावर ऑफ मनदीप सर की मैं बता देता हूँ थोड़ी सी देख के। ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना कि हाँ भाई मनदीप सर के उपाय काम नहीं करते, उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन, आप पिछले पॉडकास्ट का भी देख सकते हो जाके। मैं यहाँ पे 113 कमेंट आ रखे हैं, ठीक है। इसमें से 113 तो हम लेंगे नहीं। लेता हूँ सर। जय श्री राम एंड मनदीप सर, वापस आइए पॉडकास्ट पे, पहले तो यही, और हमें और नॉलेज दीजिए जी। ये कमेंट ये नेहा ने किया है, ठीक है। उसके बाद और भी सर, मैं सर जी ओम वसुधैर्य स्वाहा काम करता है, दिल से धन्यवाद। जो कह रहे थे ना कि ओम वसुधैर्य स्वाहा काम नहीं करता, मैंने बोला था ना करता है। अब कमेंट सेक्शन आप खुद जाके देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और जय श्री राम तो अपना है ही सर, हम कमेंट करने बोलते हैं जय श्री राम। इस पॉडकास्ट में जय श्री राम कमेंट करते रहिए। और पॉडकास्ट अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सर। सब्सक्राइब कम करते हैं सर बंदे ना, देखते हैं लाइक करते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। और सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर वही ना, अच्छे अच्छे गेस्ट लाने में दिक्कत होती है। तो आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। हाँ, शेयर करना तो इम्पोर्टेंट है ही सर। बिल्कुल 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 सर फिर एक उपाय बिल्कुल काम करता है ओम वसुधैर्य स्वाहा। बिल्कुल करता है सर, बहुत बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं इसके। देखो, ओम वसुधैर्य स्वाहा मैंने की, मुझे 4 दिन ही हुआ और मेरे पास 17,000 रुपये आए। थैंक यू मनदीप सर। क्या बात है। बताओ सर। सर ये वाला मंत्र सर आपका बहुत वायरल हुआ, लोगों ने अपनी दुकानें भी चलाई सर इसको। हाँ हाँ, चलिए चलिए, है ना। बहुत बड़े बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम है जिन्होंने लॉन्च कर दिया ये। हाँ। ओम वसुधैर्य स्वाहा, ओम वसुधैर्य स्वाहा। बहुत कमेंट है सर। माय फेवरेट एस्ट्रोलॉजर डियर मनदीप चौहान। सर जो हमने एक रील बनाई थी जो सरस्वती माता वाली, अभी लास्ट पॉडकास्ट में, उसके ऊपर एक कमेंट है, इसको करके फिर सफ़ेद फूलों वाली। हाँ 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 जी। क्या सिर्फ माँ सरस्वती जी को डेली बेसिस पर वाइट फूल चढ़ाने से राहु देव बैलेंस होंगे प्लस अनलिमिटेड मनी दे सकते हैं, मतलब इतना काफ़ी है या और कुछ भी करना पड़ेगा? और कर्म करना पड़ेगा।
काम करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली इस चीज़ से असर आता है और रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ ये चीज़। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर अकेले फूल चढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा। अब इन्होंने ही दो चीज़ें आपसे, एक तो ये पूछा है, जी मैं हर सोमवार शिव जी पर 4 नीली चूड़ियाँ चढ़ाता हूँ। जी, बहुत पुराना उपाय दिया था मैंने ये वाला उपाय जी मैंने नहीं देखा सर, इसमें क्या बताया था ये दिया उपाय? काफ़ी टाइम पहले उपाय दिया था मैंने, एक रील बनाई थी, किसी पॉडकास्ट का उपाय नहीं है, कि मंडे के मंडे शिवलिंग के ऊपर नीले रंग की चूड़ियाँ चढ़ाने से राहु कंट्रोल होता है। अच्छा, राहु कंट्रोल होता है, राहु का उपाय था। जी मैं कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं दोनों उपाय एक साथ कर सकता हूँ, जो सरस्वती माता वाला है राहु का और ये नीली चूड़ियाँ वाला। हाँ कर सकते हैं। ओके सर, ये नीली चूड़ी वाला एक उपाय जरूर देखे जाऊँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को मिले, और एक्चुअल में जो बंदा कर रहा है उसने कमेंट कर रखा है, तो ये उपाय तो आप बताओ। ये मेरे ख्याल से 2-1 साल पहले की रील होगी। ओके और इसमें उपाय मैंने दिया था राहु की प्रॉब्लम की वजह से। जी। बहुत लोगों ने बोला शिवलिंग पे चूड़ियाँ कब से चढ़नी शुरू हो गई, शिव जी ऐसे शिव जी वैसे। तो ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा वो मत करें भाई, जिनको आ रहा है वो करके देख लें। नीले रंग की चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ कांच की, मंडे के मंडे शिवलिंग पे चढ़ानी है, और राहु की शांति होती है इस चीज़ से। अगर आपकी पैसे की ब्लॉकेज चल रही है, राहु की दिक्कतें चल रही हैं, तो भी राहु उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है इसके? नेगेटिव इफेक्ट कोई, जनरल रेमेडीज है, कोई कुंडली नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं करना है इसके लिए? जनरल रेमेडी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर।